नमस्कार, स्वागत है हमारे न्यूज बुलेटिन में। आज हम रामगढ़ जिले के हरे भरे जंगलों और उनकी चुनौतियों की कहानी लेकर आए हैं। खनन, कोयला तस्करी और जलवायु परिवर्तन के बीच यह जिला अपनी जैव विविधता को बचाने में जोहरजाद है। हमारे साथ है रामगढ़ के वन प्रमंडल अधिकारी श्री नीतीश कुमार, जो हमें बताएंगे कि कैसे विभाग इन चुनौतियों से निपट रहा है और भविष्य में योजनाएं क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले से हमें रामगढ़ के वनों की खासियत के बारे में बताइए सर। रामगढ़ जिला तो झारखंड राज्य का छोटे जिलों में से एक है और इसमें ऐसा देखकर लगता है कि इसमें वन काफ़ी कम है, लेकिन मुझे आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इसमें केवल रामगढ़ जिले में 1/4 क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है और रिकॉर्ड्स से वन भूमि की तरह रिकॉर्ड किया गया है। केवल वनों की बात ना करें, जंगल झाड़ी को भी अगर बात करें, जंगल झाड़ी को अगर जोड़ दिया जाए, जो कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत उस पर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है, तो यह जो क्षेत्रफल है ये और बढ़ जाएगा और लगभग 35% रामगढ़ जिला का जो एरिया है वो फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा सवाल, हाथियों के जंगल से बाहर आना और फसलों को, घरों को नुकसान पहुंचाना एक आम समस्या हो गई सर। ऐसे में विभाग की क्या रणनीति रहती है ताकि लोगों और जानवरों दोनों को सुरक्षा हो सके? यह बात सही है कि रामगढ़ वन प्रमंडल हाथियों से अफेक्टेड है। हाथियों का यहाँ आवागमन लगा रहता है। गोला अंचल तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हमारा वन विभाग ये कोशिश करता है कि क्षति कम से कम हो। हाथी हमारे बीच में ही रहेंगे, वो हमेशा आते जाते रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह भी अपील होगा कि जब आपके गांव के आसपास हाथी हो तो उसे छेड़े नहीं और भीड़ ना लगाए। और वन विभाग की कोशिश रहेगी कि आपका जो जान माल का क्षति है, जो आपका अनाज का क्षति है, जो आपका क्रॉप का क्षति है, वो कम से कम हो। हमें उनके साथ को एग्जिस्ट करना होगा, यानी मिलकर ही रहना होगा। ना हम उन्हें भगा सकते हैं, ना ही हम कोई गांव को विस्थापित कर सकते हैं। मिलजुल कर ही रहना होगा। साथ में हम लोग ऐसे परियोजनाएं बनाते हैं ताकि हाथी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंगल में रहे और जंगल से बाहर कम विचरण करे। ये हमारी कोशिश रहती है कि जंगल में जितना ज़्यादा चेक डैम बन सके ताकि उसके अंदर उनको पानी मिल जाए। जंगल में जितना अच्छा प्लांटेशन हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको अंदर खाद्य सामग्री मिल जाए। हालांकि ये सब करने के बावजूद हाथी चंचल जानवर होता है, वो बाहर आएगा ही और इस समय हमें एहतियात बरतने की कोशिश करनी होगी। वन विभाग आपके सहयोग के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। 2025 में झारखंड के वनों में आग की घटनाएं बढ़ी है और विभाग को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ में वानगी को नियंत्रित करने के लिए क्या तैयारियां की गई है और भविष्य में कैसे सुधार होगा? वनों में आग लगना एक बहुत पुराना कस्टम है। मोस्टली जो फॉरेस्ट में आग झारखंड में लगता है वो मानव के द्वारा शुरू किया गया है। हम सभी को मालूम है कि महुआ बिनने के क्रम में अनजाने में गांव वाले जो है आग लगा देते हैं। कभी बहुत लोग बुझा देते हैं, बहुत लोग बिना बुझाए चले जाते हैं, जो कि आग फॉरेस्ट में फैल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जागरूकता करते हैं और एक केंद्र संपोषित योजना चलती है जिसके तहत हम लोग 5-5 लोगों का टीम कोशिश करते हैं कि हर एक रेंज में रहे। हर एक रेंज ऑफिस से जैसे सूचना मिलती है हम लोग आग बुझाने का काम करते हैं। इस आग बुझाने में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा गांव वाले करते हैं। गांव में भी बहुत सारे वन प्रबंधन समिति है, वो बुझाते हैं। जैसा कि आपने कहा, आग लगी की घटना अगर बढ़ रही है तो उस हिसाब से राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बजट, ज़्यादा से ज़्यादा टीम गठित करने की कोशिश करेगी और हम लोग उसका प्रस्ताव भेजते हैं। जी सर, हाल ही में पुटूस उखाड़ो घास लगाओ योजना शुरू की गई है, जिसमें पुटूस के पौधों को हटाकर घास लगाई जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए चारकोल का उपयोग हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य, प्रगति और अपेक्षित लाभ क्या है? अभी स्वीकृत नहीं हुई है।
प्रोसेस में है, विचाराधीन है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये जब योजना धरातल पे उतरेगा, इससे फॉरेस्ट को ही नहीं, जब अगल बगल में रहने वाले गांव के लोग जो इससे जुड़ेंगे उनको फ़ायदा होगा। योजना इस प्रकार है कि फॉरेस्ट में उगे हुए फोटोस या आसपास उगे हुए फोटोस को उखाड़ कर लाना है और प्रति टन जो है कुछ मेहनत दाना दिया जाएगा और उस फोटोस को बायोचार में बदल कर उससे कार्बन क्रेडिट हम लोग लेंगे, राज्य सरकार लेगी। उससे जो पैसा आएगा उससे यह जो योजना है सेल्फ सस्टेन हो जाएगा, अपने आप ही चलेगा। उससे हम लोग को सरकारी सहयोग की राशि की जरूरत नहीं होगी और इससे गांव वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। रामगढ़ वन प्रमंडल से चुरचू और डांडी प्रखंडों को अलग करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह कदम वन प्रबंधन को कैसे मजबूत करेगा और कब तक लागू होने की उम्मीद है? चुरचू और दाड़ी ब्लॉक जो है वो आपको पता है हजारीबाग जिले का हिस्सा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रामगढ़ वन प्रमंडल से उसे हटाकर हजारीबाग के किसी वन प्रमंडल को दे दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कोऑर्डिनेशन होता है डिस्ट्रिक्ट और फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ में, जो समन्वय स्थापित करना है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रामगढ़ में बैठकर हजारीबाग से समन्वय स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में हम लोग सोच रहे हैं कि इसको रामगढ़ वन प्रमंडल से हटाकर हजारीबाग वन प्रमंडल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, तो हमें अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो जाए। जी सर, 2025-26 में रामगढ़ के वनों में संरक्षण और वृद्धि के लिए विभाग की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है? खासकर वन कवर के कमी को रोकने के लिए क्या होता है सर? रामगढ़, जैसा कि रामगढ़ एक छोटा ज़िला है और इसमें फॉरेस्ट का जो क्वांटिटी है 250 किलोमीटर स्क्वायर का है। बहुत सारा फॉरेस्ट जो पहाड़ों के ऊपर है वो खुद ब खुद पहाड़ के नेचर के कारण सुरक्षित है। जहाँ पर फॉरेस्ट और माइनिंग का जो इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से संघर्ष में आते हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट का ह्रास हुआ है उसको हम लोग थोड़ा अच्छा कर पाए और इसी के लिए हर साल 100 से 200 हेक्टेयर में हम लोग जो है रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन करते हैं ताकि जो फॉरेस्ट का हेल्थ का सुधार किया जा सके। और फर्दर जो यहाँ पे खनन क्षेत्र होने के कारण इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है, उसको हम लोग कम से कम रखें, यही हमारा जो है प्रायोरिटी रहता है। सर, हाल ही में रामगढ़ के वनों में कोयला तस्करी की घटनाएं बढ़ी है, खासकर मांडू और रामगढ़ क्षेत्र में। विभाग इन तस्करों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है और क्या पदाधिकारी कमी एक बाधा है? जी हाँ, पदाधिकारी और जो कर्मीगण की कमी है ये फॉरेस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास 0 वनपाल है, ACF नहीं है, फिर भी हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इस पे कम से कम किया जा सके। पुलिस और जिला माइनिंग टास्क फोर्स का भी कर्तव्य बनता है कि इस पे अपनी तरफ से योगदान दें, जिसके हिस्सा हम भी हैं। जहाँ तक केवल वन विभाग की बात है, मेरा फोकस रहता है कि जहाँ से कोयला निकल रहा है उसको डोजरिंग करके शॉर्ट टर्म के लिए ना क्लोज किया जाए, रैदर उसको इतने अच्छे से क्लोज किया जाए कि उसको वापस से खोलना ही मुश्किल हो जाए। इसके साथ साथ हम लोग CCL की हमेशा अनुश्रवण करते रहते हैं ताकि CCL से भी लीकेज कम हो। जी, कई बार विकास परियोजनाओं के लिए जंगल की जमीन का उपयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में विभाग पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाता है? जब भी कोई जो विकास परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके बदले में कहीं और जंगल लगाएं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो उससे हमें NPV का पैसा मिलता है उसको भी हम लोग जंगलों के विकास और विभाग के विकास के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेचुरल फॉरेस्ट चला जाता है उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। परिभाषा के लिए अब देख लीजिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जो यहाँ पे नया वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे है, उसमें जब हम लोगों ने उसको डायवर्सन देना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाथियों का आवागमन क्षेत्र में अंडरपास और ओवरपास बन जाए ताकि उनका मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो और बाकी जो उनसे
कंपनसेटरी पैसा प्राप्त हुआ है उसका हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि जो भी बचा हुआ जंगल है राज्य का वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल पे आश्रित लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सके। सर, रामगढ़ की जनता के लिए सर संदेश कुछ देना चाहते हैं सर आप? रामगढ़ की जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वन विभाग हमेशा आपके साथ है। कोई भी तकलीफ हो आप हमारे रेंजर को कॉल करें, हमें मुझे डायरेक्ट कॉल करें। नंबर जो है हमारा ज़िले के वेबसाइट पर है। साथ में हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि जंगलों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं बचाइए उनको। जंगल में पेड़ लगाने से किसी ने मना नहीं किया है, आप खुद से ही उस पर पेड़ लगा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। और जब भी आपके क्षेत्र में हाथी आए कृपया भीड़ ना लगाए, मेरा बस यही अपील है। धन्यवाद सर। तो यह थी रामगढ़ के जंगलों की कहानी, जहां संरक्षण और चुनौतियां एक साथ चल रही है। श्री नीतीश कुमार और उनके विभाग के प्रयास से हमें यह उम्मीद देते हैं कि सामूहिक जागरूकता और मेहनत से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। मैं संजय कुमार आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक जंगलों को हरा भरा रखें और नमस्ते।